सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 बहू और बिल्ली पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ जो है एक चित्र कथा है, जिसमें इस पाठ में बताया गया है कि लोग कैसे किसी की भी बात पर अंधविश्वास कर लेते हैं। ये एक अंधविश्वास की कहानी है कि लोग जो है बिना कुछ सोचे समझे किसी के भी बात पे जो है विश्वास कर लेते हैं। जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे कि एक पंडित जी जो है क्या कर रहे हैं, एक मेढक और मेढकी का विवाह करवा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक सेठ के घर में एक नई नवेली बहू आई। नाम था उसका रूपा। एक सेठ जी थे, उनके घर में एक नई दुल्हन, नई नवेली बहू मतलब नई दुल्हन आई और उसका नाम क्या था? रूपा। रूपा नाम के अनुसार ही अत्यंत रूपवती थी। जैसे उसका नाम था वैसे ही वो क्या थी? अत्यंत माने बहुत रूपवती थी। बहू के आते ही सेठानी जी सारी जिम्मेदारी बहू को सौंप स्वयं धर्म कर्म में लग गई। जो सेठानी थी उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनकी बहू आई घर में तो उन्होंने घर के जो सारे काम की जिम्मेदारी जो है बहू पर डाल दिया और खुद क्या करी? धर्म कर्म में लग गई, माने पूजा पाठ में लग गई। घर के सभी सदस्य बहू से बहुत प्यार करते थे। सदस्य मतलब मेंबर जो है। पर घर की पालतू बिल्ली हाथ धोकर बहू के पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन घर में जो है एक पालतू बिल्ली थी, वो क्या करती थी? बहू के पीछे हरदम पड़ी रहती थी। बहू थोड़ी देर के लिए रसोई से निकलती और वह दूध मलाई चट कर जाती। एक दिन बहू, जब भी रसोई घर से निकलो दरवाज़ा बंद कर दिया करो। किसने कहा? सेठानी जी ने कहा अपनी बहू से। अरे देखो देखो, इस बिल्ली ने तो सारी दूध मलाई चट कर डाली। किसने कहा? बहू ने कहा कि जो बिल्ली है उसने क्या किया? रसोई में सारी जो दूध मलाई थी उसको चट कर गई, साफ कर गई, माने उसने खा पी लिया सब। इसने तो जीना मुश्किल कर रखा है, अब इसका कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो बहू क्या बोलती है कि इस बिल्ली ने क्या किया है? इसका जीना हराम कर दिया है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ उपाय निकालना पड़ेगा ताकि बिल्ली जो है ऐसा ना करे। अगले दिन दूसरे दिन, आज तो वह ज़रूर फंसेगी, एक बार फंस जाए फिर जंगल में छोड़ आऊँगी। बहू क्या कर रही है? एक पिंजरा तैयार कर रही है। आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है कि एक पिंजरा तैयार कर रही है। उसके अंदर में कुछ खाने का सामान भी रख रही है ताकि बिल्ली जब इस पिंजरे में घुसे खाने के लिए तो वो क्या कर देगी? जाली को बंद कर देगी और फिर क्या करेगी? उसे जंगल में छोड़ आएगी। थोड़ी देर बाद यह बिल्ली बहुत चालाक है। क्यों बिल्ली के पीछे पड़ी हो? जाओ अपना काम करो, सेठानी जी जो है अपनी बहू से कह रही है। एक दिन रूपा ने ट्रे में खीर सजाकर रखी। बहू ने क्या किया था? ट्रे में खीर सजाकर रखी है। वह रसोई से बाहर निकली। कुछ देर बाद जोर की आवाज़ हुई। जैसे वो बाहर निकली उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ? जोर से आवाज़ हुआ। वह दौड़कर वापस रसोई में आई। खीर बिखरी देखकर उसे गुस्सा आया। वह बिल्ली को मारने के लिए बैट उठा लाई। तो उसने क्या किया? जैसे ही रसोई से वो बाहर गई थी, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ? आवाज़ आया। तो वो जब दौड़कर आई तो क्या देखती है कि बिल्ली ने क्या किया है? खीर की जो कटोरी है ट्रे के ऊपर जो थी, उसने क्या किया? ट्रे सहित उस कटोरी को गिरा दिया और जो क्या किया? वो सब खीर जो है ज़मीन पर गिर गया। तो बिल्ली को मारने के लिए बहू क्या लाती है? बैट लाती है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, बहू कह रही है। बहू ने बैट उठाकर बिल्ली पर जोर से मारा। बिल्ली
वही निढाल होकर गिर पड़ी। नौकरानी ने यह देख लिया, वह दौड़ती हुई सेठानी के पास आई। जब बहू ने क्या देखा कि बिल्ली जो है खीर को गिरा दी है और खा रही है, तब उसने बैट को उठाकर उस पर ज़ोर से मारा तो बिल्ली क्या हो गई, वहीं निढाल होकर गिर गई। निढाल मतलब उसने अपना हाथ पैर छोड़ दिया और वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गई थी। तो ये देखकर नौकरानी क्या की, जो सेठानी है उसके पास दौड़कर गई और कह रही है, अम्मा अम्मा गज़ब हो गया, बहू ने बिल्ली को मार दिया। सेठानी रोती चिल्लाती हुई आई। अरे यह क्या किया तुमने, बिल्ली को मार दिया? बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर होती है। सही कहा कमला तुमने। अब जा, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा, अब इन्हें प्रायश्चित करना होगा। अब तक प्रायश्चित नहीं हो जाता बहू, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती। जब सास ने क्या कहा कि बिल्ली की हत्या क्या होती है, एक आदमी की हत्या के बराबर होती है, तभी कमला क्या बोलती है कि अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित मतलब जो उन्होंने गलती की है उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। सही कहा तुमने कमला, अब जा पंडित जी को बुला ला, वही इसका समाधान निकालेंगे। तो जैसे ही कमला ने कहा कि अब इनका क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा बिल्ली की हत्या का, तो सेठानी क्या कहती है कमला को कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, अब तुम जाओ, किसको बुला कर लाओ, पंडित जी को बुला कर लाओ, जो इसका समाधान निकालेंगे, मतलब उपाय निकालेंगे। सेठानी जी दुखी मन से आंगन में बैठी थी। तभी नौकरानी के साथ पंडित जी आए। हरे राम, बहुत बुरा हुआ, बिल्ली की हत्या घोर नरक का विधान है। पंडित जी अब क्या होगा? तो पंडित जैसे ही आए वो क्या कहने लग गए कि ये क्या हुआ है, बिल्ली की हत्या जो है घोर नरक का विधान है, माने नरक में जाना पड़ेगा उनको। सेठानी जी उन्हें बैठक में ले गई। पंडित जी सोफे पर बैठते हुए बोले, सेठानी जी चिंता की बात नहीं, शास्त्र में सबका समाधान है, तो फिर जल्दी बताइए। पंडित जी क्या बोल रहे हैं, जो शास्त्र होता है उसमें सभी चीज़ का समाधान होता है, माने सभी चीज़ का उपाय रहता है। सेठानी बोल रही है तो जल्दी से उपाय बताइए आप। 21 दिन का पाठ और 21 तोले की एक सोने की बिल्ली बनवाकर दान कर दीजिए। 21 तोले तो बहुत है पंडित जी, 1 तोले की बिल्ली से काम नहीं चलेगा। तो पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि 21 तोले का सोने का एक बिल्ली बनवाकर दान में देना पड़ेगा। तो जो सेठानी है वो क्या बोल रही है, 21 तोला नहीं, 1 तोले से काम नहीं होगा क्या? पंडित बोल रहे हैं, रुपया क्या बहुत बहू से बढ़कर है, चलिए छोड़िए, 11 तोला सोना बिल्ली बनवाने के लिए और 500 रुपये पूजन सामग्री के लिए दीजिए। पंडित जी क्या किए, जब सेठानी ने कहा 1 तोला, तो पंडित जी क्या बोले, ठीक है। 21 से उन्होंने क्या किया, 11 तोले में वे आ गए और उन्होंने क्या कहा कि 11 तोले की ही बिल्ली बनवा देना और 500 रुपये की पूजा की सामग्री दे देना। अब तो जैसा नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। सेठानी जो है पंडित को बोल रही है कि आप अब जैसा कहेंगे हमको वैसा ही करना पड़ेगा। पंडित जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए तभी दौड़ती हुई नौकरानी आई। अम्मा अम्मा, बिल्ली तो उठकर भाग गई। यह कैसे हो गया? यह तो चमत्कार हो गया। घर के सभी सदस्य खुश हुए और पंडित जी मायूस होकर लौट गए। तो पंडित जी को क्या लगा था कि सेठानी जो है राजी हो गई है, अब उनको 11 तोले का सोने की बिल्ली मिल जाएगी, 500 रुपये भी मिल जाएंगे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, जो नौकरानी है वो दौड़कर आकर क्या बोल गई कि अम्मा बिल्ली जो है उठ के भाग गई, माने वो मरी नहीं थी बिल्ली। तो पंडित जी आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो गया। तो अम्मा बोल रही है कि ये तो चमत्कार हो गया, माने जादू हो गया, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या बताया गया है इस कहानी में, आपको समझ में आया ना कि लोग जो है, सेठानी जो है वो क्या होती, अंधविश्वास कर रही थी,
पंडित जी ने जैसा कहा था वैसे ही वो क्या किए थे, उन पे विश्वास कर लिए थे, है ना, और सोने का बिल्ली बनवा के देने वाले थे उनको। तो बिना किसी माने वैज्ञानिक की, तो हमारे किसी वैज्ञानिक उपाय से तो नहीं वो हुआ है ना, परिणामित नहीं हुआ है, माने परिणाम नहीं हुआ है कि ये माने कि सोने, अगर बिल्ली की हत्या कर दी जाएगी तो एक सोने की बिल्ली बनवा के देना पड़ेगा, ऐसा तो किसी वैज्ञानिक ने प्रमाण नहीं किया है ना। तो बिना प्रमाणित किए किसी की भी बात पर जो है विश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी।